क्या नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था या फिर भारत के लिए महात्मा गांधी खतरा बन चुके थे? ये सवाल पिछले 75 सालों से भारतवासियों के जहन में लगातार घूम रहे हैं और इन सवालों के जवाब देने अब एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। राजकुमार संतोषी एक बार फिर से करीब 9 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं और अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। तो कैसा है यह ट्रेलर और आखिर यह फिल्म किन नए सवालों को जन्म देती है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पाठक और आप देख रहे हैं फ्राइडे हाउसफुल। मोहनदास करमचंद गांधी, वो व्यक्ति जिसने अहिंसा के दम पर भारत को आजाद कराया, तो आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? क्या थी इसके पीछे की वजह? और क्या सचमुच नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था या फिर महात्मा गांधी की नीतियां इस देश के खिलाफ हो गई थीं? इन सभी अंतर्द्वंदों के बीच एक फिल्म आई है जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। दो विचारधाराओं के द्वंद्व के बीच की यह कहानी आपको फिर से उसी दौर में ले जाएगी जब भारत आजाद हुआ था और अपने बेहद कठिन समय में था। एक तरफ नई नई आजादी, दूसरी तरफ दंगे और बंटवारे का जहर। इन सबके बीच महात्मा गांधी की हत्या। कई लोग महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को आतंकी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका समर्थन भी करते हैं और इसी अंतर्द्वंदों के बीच इस फिल्म का ताना बाना बुना गया है और यह फिल्म रिलीज होने के पहले ही चर्चाओं में है। पिछले दिनों इसका ट्रेलर रिलीज किया गया और ट्रेलर देखकर साफ तौर पर यह पता चलता है कि ये दो विचारधाराओं के बीच की कहानी है और आज तक राजनीतिक मंचों पर इसकी चर्चा होती रही, लेकिन अब सिल्वर स्क्रीन पर इसके आगे की सोच को लेकर राजकुमार संतोषी आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जमाने में जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अधकचरे इतिहास के जरिए युवाओं को गलत जानकारियां दी जा रही हैं और उसी के चलते युवा राजनीति और हमारे महापुरुषों को लेकर अपना परसेप्शन बना रहे हैं, उसके बीच ये फिल्म कई सच्चाइयों को उजागर करती है। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर साफ तौर पर यह पता चलता है कि एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और इन्हीं में से कुछ लोग नाथूराम गोडसे के रूप में सामने आए, जिन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानने से मना ही नहीं किया बल्कि उन्हें बंटवारे का दोषी भी ठहराया। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। ये फिल्म आपको उस दौर में ले जाएगी जब भारत आजाद हुआ था और बंटवारे के साथ साथ सांप्रदायिक दंगों का दंश भी झेल रहा था। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। उस दौर में आखिर लोगों की सोच क्या थी, उस दौर के राजनीतिक दलों का इस पर क्या सोचना था, इसको लेकर ये पूरी कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के हत्या के साथ। इस फिल्म में कुछ काल्पनिक मोड़ भी दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी पर गोली चलने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वो बच जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और नाथूराम गोडसे से मिलने जेल जाते हैं। इसके बाद नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच एक लंबी बहस होती है जिसमें कि दोनों ही अपने अपनी सोच और अपनी अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए अपने अपने तर्क देते हैं। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। फिल्म के जरिए सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा को भी लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई और आखिर में फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने यह फैसला दर्शकों पर ही छोड़ा है कि आखिर गांधी और गोडसे में से सही कौन था। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है और इसका सब्जेक्ट सामने आया है, इसको लेकर के लगातार विवाद भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ट्रेलर आने के बाद से ये विवाद मुखर हो गए हैं और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो निश्चित तौर पर इसको लेकर राजनीतिक द्वंद्व भी शुरू होगा और विरोध भी सड़कों पर उतरेगा। लेकिन इन सबसे इतर फिल्म के निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की सोच ये है कि इतिहास के इस काले पन्ने को लोगों के सामने लेकर आया जाए, खासतौर पर देश की युवा पीढ़ी उस दौर की इस बेहद गंभीर घटना को ठीक तरीके से समझने का प्रयास करे और इसको लेकर ही अपनी सोच को भी विकसित करे। हालांकि जिस तरीके का इस फिल्म का सब्जेक्ट है उसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो इसको लेकर राजनीतिक कंट्रोवर्सी भी अपने चरम पर होगी, लेकिन जिस तरीके से फिल्म मेकर्स का प्रयास है भारतीय राजनीति और उसकी इस बेहद महत्वपूर्ण घटना को युवाओं को समझाने को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही लगातार इस ट्रेलर की चर्चा भी हो रही है और अब लोगों को 26 जनवरी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी है। इस फिल्म से राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी भी अपना फिल्मी करियर का डेब्यू कर रही हैं और उनको देखना भी बेहद रोचक होगा।
तो अगर आपने ये ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उस ट्रेलर को देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आखिर गांधी और गोडसे की विचारधारा में से आप किसका समर्थन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे फ्राइडे हाउसफुल और मैं हूं विनीत पाठक।